उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव वाले उस कुएं से पानी तो भरते थे, लेकिन रात के समय वहां जाने से सब डरते थे, क्योंकि लोगों का कहना था हर रात ठीक 12 बजे उस कुएं से एक बेहद सुंदर लड़की बाहर निकलती है। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा या राजकुमारी हो। लंबे काले बाल, सफेद चमकता हुआ लहंगा और आंखों में अजीब सा दुहक। वह कुछ देर कुएं के पास बैठती, आसमान की तरफ देखती और फिर धीरे धीरे वापस कुएं में उतर जाती। गांव के लोग कहते थे, वो कोई इंसान नहीं, आत्मा है। इसलिए सूरज ढलते ही गांव का कोई भी आदमी उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन उसी गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। अर्जुन को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया, आज मैं सच पता लगा कर रहूंगा। उस रात अर्जुन चुपचाप जाकर कुएं के पास एक पेड़ के पीछे छुप गया। रात के 12 बजते ही कुएं के अंदर से अचानक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अर्जुन डर गया, लेकिन वह छुपा रहा। फिर धीरे धीरे कुएं से वही सुंदर लड़की बाहर आई। उसे देखकर अर्जुन दंग रह गया। वह सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। लेकिन तभी अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। उस लड़की के पैरों में भारी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी और वह बहुत दुखी होकर रो रही थी। अर्जुन से रहा नहीं गया। वह सामने आ गया और बोला, तुम कौन हो और इस कुएं में क्यों रहती हो? लड़की पहले तो डर गई, फिर धीरे से बोली, मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं एक राज्य की राजकुमारी हूँ। अर्जुन हैरान रह गया। राजकुमारी ने बताया, सालों पहले एक तांत्रिक ने मुझे धोखे से पकड़ लिया था। उसने मुझे इस कुएं में कैद कर दिया और इस जंजीर में एक श्राप बांध दिया। जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान इस जंजीर को नहीं तोड़ेगा, मैं इस कुएं से आजाद नहीं हो सकती। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने पूरी ताकत लगाकर जंजीर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जंजीर नहीं टूटी। तभी अचानक कुएं के अंदर से भयानक हंसी सुनाई दी। वही तांत्रिक प्रकट हो गया। वह बोला, मूर्ख लड़के, यह जंजीर सिर्फ वही तोड़ सकता है जो लालच से दूर और दिल से सच्चा हो। अर्जुन बोला, मैं इस राजकुमारी को आजाद करूंगा। तांत्रिक हंसने लगा, अगर जंजीर तोड़ दी तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अर्जुन ने बिना सोचे जंजीर पकड़ ली और पूरी ताकत से खींचा। अचानक तेज रोशनी हुई, जंजीर टूट गई। तांत्रिक चीखने लगा और राख बनकर गायब हो गया। लेकिन उसी समय अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसके सामने वही राजकुमारी खड़ी थी, लेकिन अब साधारण इंसान की तरह। राजकुमारी बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, अब यह श्राप खत्म हो चुका है। कुछ महीनों बाद राजकुमारी अर्जुन को अपने राज्य ले गई और पूरे राज्य के सामने बोली, आज से यही मेरा पति और इस राज्य का राजा होगा। और इस तरह एक गरीब गांव का लड़का राजा बन गया और वह रहस्यमय कुआं हमेशा के लिए सूख गया। अर्जुन अब उस राज्य का राजा बन चुका था। राजकुमारी के साथ उसकी शादी पूरे राज्य में बहुत धूमधाम से हुई थी। महल में हर तरफ खुशियां थीं। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अर्जुन को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे एक ही सपना आता। वह देखता कि महल के नीचे कोई गहरी सुरंग है
और उस सुरंग से वही तांत्रिक की डरावनी हंसी गूंज रही है। अर्जुन घबराकर उठ जाता। एक रात अर्जुन ने यह बात राजकुमारी को बताई। राजकुमारी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह बोली, मुझे डर था कि यह बात एक दिन सामने आएगी। अर्जुन हैरान हो गया। कौन सी बात? राजकुमारी बोली, जिस तांत्रिक को तुमने खत्म किया था वह पूरी तरह मरा नहीं था। उसकी आत्मा इस महल के नीचे कैद है। अर्जुन चौंक गया। क्या? राजकुमारी ने बताया, सदियों पहले इस राज्य के एक राजा ने उस तांत्रिक को हराकर उसकी आत्मा को महल के नीचे एक गुप्त तहखाने में बंद कर दिया था। लेकिन जब उसने मुझे श्राप दिया था तब उसकी ताकत फिर से जागने लगी थी। अर्जुन समझ गया कि सपने यूं ही नहीं आ रहे। शायद तांत्रिक की आत्मा फिर से आजाद होना चाहती थी। अगली रात अर्जुन ने सैनिकों को साथ लिया और महल के नीचे जाने वाली पुरानी सुरंग खोजने लगा। बहुत देर बाद उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला। दरवाजा पत्थरों से बंद था और उस पर अजीब सी तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। सैनिक डर गए, लेकिन अर्जुन अंदर चला गया। सुरंग बहुत अंधेरी थी। दीवारों पर पुराने दीपक लगे हुए थे और सुरंग के आखिर में एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा था। उस पिंजरे के अंदर काली धुएं जैसी आत्मा घूम रही थी। और फिर वही आवाज आई, अर्जुन, तुम फिर आ गए। अर्जुन समझ गया, वह वही तांत्रिक की आत्मा थी। तांत्रिक हंसने लगा, तुमने मेरा शरीर खत्म किया, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। जल्द ही मैं आजाद हो जाऊंगा। अर्जुन बोला, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी तांत्रिक बोला, अगर मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें एक ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो दुनिया में बहुत कम लोगों को मिलती है। अर्जुन ने पूछा, क्या? तांत्रिक बोला, देवताओं का प्रकाश, जो हिमालय के एक रहस्यमयी मंदिर में छिपा है। इतना कहकर तांत्रिक की हंसी पूरी सुरंग में गूंजने लगी और अचानक पिंजरा जोर जोर से हिलने लगा। अर्जुन समझ गया, अगर वह जल्दी कुछ नहीं करेगा तो तांत्रिक फिर से आजाद हो जाएगा। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला किया, वह हिमालय की यात्रा पर जाएगा और देवताओं का प्रकाश खोज कर लाएगा। राजकुमारी चिंतित थी, लेकिन अर्जुन बोला, अगर यह नहीं किया तो पूरा राज्य खतरे में पड़ जाएगा। और इसी के साथ अर्जुन अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। अर्जुन अब हिमालय की खतरनाक यात्रा पर निकल चुका था। राजकुमारी ने उसे विदा करते समय कहा था, सावधान रहना अर्जुन, हिमालय में सिर्फ बर्फ और पहाड़ ही नहीं, बहुत पुराने रहस्य भी छिपे हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया और घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करता रहा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, ठंड बढ़ती गई और रास्ते और खतरनाक होते गए। एक रात वह बर्फ से ढके एक पहाड़ के पास पहुंचा। वहां उसे दूर एक छोटी सी गुफा में दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। अर्जुन हैरान हुआ, इतनी ठंड में यहाँ कौन रह सकता है? वह गुफा के अंदर गया। अंदर एक बहुत बूढ़ा साधु ध्यान लगाकर बैठा था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। अर्जुन चौंक गया, आप मुझे जानते हैं? साधु बोला, तुम वही हो जिसने उस तांत्रिक का श्राप तोड़ा था
और अब तुम देवताओं का प्रकाश खोजने आए हो। अर्जुन समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं है। उसने हाथ जोड़कर पूछा, मुझे बताइए महाराज, देवताओं का प्रकाश कहाँ मिलेगा? साधु धीरे से खड़े हुए। फिर उन्होंने पहाड़ की तरफ इशारा किया। उस पहाड़ के पीछे एक प्राचीन मंदिर है, वहीं छिपा है देवताओं का प्रकाश। लेकिन फिर साधु का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? साधु बोले, क्योंकि उस मंदिर की रक्षा 3 परीक्षाएं करती हैं। साहस की परीक्षा, सच्चाई की परीक्षा, लालच की परीक्षा। जो इन तीनों परीक्षाओं में सफल हो जाए, उसे ही देवताओं का प्रकाश मिलता है। अर्जुन ने बिना डरे कहा, मैं कोशिश करूंगा। अगली सुबह अर्जुन उस पहाड़ के पीछे पहुंचा। वहां सच में एक बहुत पुराना पत्थर का मंदिर था। मंदिर के अंदर अजीब सी चमक फैल रही थी। जैसे ही अर्जुन अंदर गया, अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और एक गूंजती हुई आवाज आई, पहली परीक्षा शुरू होती है। अचानक सामने एक विशाल डरावना राक्षस प्रकट हो गया। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों में भारी तलवार थी। राक्षस गर्जा, अगर आगे जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। अर्जुन ने तलवार निकाली। बहुत देर तक दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार अर्जुन ने अपनी बहादुरी से राक्षस को हरा दिया और वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। फिर आवाज आई, तुमने साहस की परीक्षा पास कर ली। अब दूसरी परीक्षा शुरू हुई। अचानक मंदिर के अंदर सोने और हीरों के ढेर दिखाई देने लगे और एक आवाज बोली, अगर चाहो तो यह सारा खजाना तुम्हारा हो सकता है। लेकिन अर्जुन बोला, मैं यहाँ खजाने के लिए नहीं आया हूँ। तभी सारा खजाना गायब हो गया और आवाज फिर गूंजी, तुमने लालच की परीक्षा भी पास कर ली। अब आखिरी परीक्षा बाकी थी। अचानक अर्जुन के सामने उसके गांव के लोग दिखाई देने लगे। वे रो रहे थे और मदद मांग रहे थे। आवाज आई, अगर तुम देवताओं का प्रकाश लेना चाहते हो तो तुम्हें अपने गांव को भूलना होगा। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं कभी अपने लोगों को नहीं भूल सकता। इतना कहते ही सब दृश्य गायब हो गया और पूरा मंदिर तेज दिव्य रोशनी से भर गया। मंदिर के बीचों बीच एक चमकता हुआ दिव्य रत्न प्रकट हुआ। वही था देवताओं का प्रकाश। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया और उसे अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे मंदिर में दिव्य घंटियां बजने लगीं और आसमान से एक आवाज आई, तुम सच्चे दिल वाले हो अर्जुन, अब यह प्रकाश तुम्हारा है। लेकिन अर्जुन को यह नहीं पता था कि उसी समय महल के नीचे तांत्रिक की आत्मा और भी शक्तिशाली हो रही थी। अर्जुन अब देवताओं का प्रकाश लेकर हिमालय से वापस अपने राज्य की ओर तेजी से लौट रहा था। उसके हाथ में वह दिव्य रत्न चमक रहा था। जहां भी उसकी रोशनी पड़ती, वहां अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता। लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि महल में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उधर राज्य में महल के नीचे कैद तांत्रिक की आत्मा और भी शक्तिशाली हो चुकी थी। तहखाने में रखा लोहे का पिंजरा जोर जोर से हिल रहा था। सैनिक डरकर भाग गए। अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगले ही पल पिंजरा टूट गया। काली धुएं जैसी वह आत्मा बाहर निकल आई।
और धीरे धीरे उसने फिर से एक इंसान का रूप ले लिया। वही खतरनाक तांत्रिक, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। महल में अफरा-तफरी मच गई। तांत्रिक जोर से हंसा, अब पूरा राज्य मेरा होगा। राजकुमारी ने सैनिकों के साथ उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने हाथ उठाया और एक ही पल में सभी सैनिक जमीन पर गिर पड़े। तांत्रिक बोला, अर्जुन कहाँ है? राजकुमारी ने गुस्से में कहा, वह लौटेगा और तुम्हें खत्म कर देगा। तांत्रिक हंस पड़ा, अब कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता। उसी समय महल के दरवाजे के बाहर से तेज दिव्य रोशनी फैलने लगी। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहां खड़ा था अर्जुन। उसके हाथ में चमक रहा था देवताओं का प्रकाश। तांत्रिक पहली बार थोड़ा घबरा गया। यह असंभव है। अर्जुन बोला, तुम्हारा अंत आज होगा। तांत्रिक गुस्से से चिल्लाया और अपनी काली शक्तियां अर्जुन पर फेंक दी। पूरे महल में भयानक तूफान जैसा माहौल बन गया। काली ऊर्जा और दिव्य रोशनी आपस में टकराने लगी। अर्जुन ने देवताओं का प्रकाश ऊपर उठाया। अचानक पूरे महल में सूरज जैसी चमक फैल गई। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। वह बोला, नहीं, यह नहीं हो सकता। अर्जुन ने पूरी ताकत से वह प्रकाश तांत्रिक की तरफ बढ़ाया और अगले ही पल तांत्रिक की काली शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसका शरीर राख में बदलने लगा। आखिरी बार तांत्रिक चीखा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। और फिर वह पूरी तरह राख बनकर हवा में उड़ गया। महल में अचानक शांति छा गई। काली ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी खुशी से अर्जुन के पास दौड़ी। राज्य के सभी लोग महल में इकट्ठा हो गए। सबने अर्जुन को राज्य का सच्चा रक्षक माना। लेकिन तभी देवताओं का प्रकाश अचानक और तेज चमकने लगा और आसमान से एक आवाज आई, अर्जुन, तुमने अंधकार को हराया है। लेकिन दुनिया में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। यह सुनकर अर्जुन समझ गया, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत है। अर्जुन और राजकुमारी ने मिलकर राज्य को खुशहाल बनाया। और लोग आज भी कहते हैं, जब भी अंधेरा बढ़ता है, कहीं न कहीं अर्जुन जैसा कोई इंसान देवताओं का प्रकाश लेकर जरूर आता है। तांत्रिक के खत्म होने के बाद पूरे राज्य में खुशियां लौट आईं। लोग अर्जुन को महान राजा कहने लगे। राजकुमारी और अर्जुन दोनों मिलकर राज्य को अच्छे से संभालने लगे। लेकिन एक रात फिर कुछ अजीब हुआ। अर्जुन के पास रखा देवताओं का प्रकाश अचानक तेज चमकने लगा। पूरा कमरा दिव्य रोशनी से भर गया। अर्जुन घबरा गया। तभी उस रत्न से एक दिव्य आवाज सुनाई दी, अर्जुन, समय आ गया है। अर्जुन ने पूछा, किस चीज का समय? आवाज बोली, देवताओं का प्रकाश पृथ्वी पर हमेशा नहीं रह सकता। तुमने इसे अंधकार को हराने के लिए पाया था। अब इसे वापस देवताओं को सौंपना होगा। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर यह चला गया तो क्या फिर अंधकार वापस नहीं आएगा? आवाज बोली, जब तक दुनिया में सच्चे और साहसी लोग रहेंगे, अंधकार कभी जीत नहीं सकता। अगली सुबह अर्जुन और राजकुमारी उसी रहस्यमय मंदिर की ओर निकल पड़े जहां से यह प्रकाश मिला था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे वहां पहुंच गए। मंदिर के अंदर जाते ही फिर वही दिव्य रोशनी फैल गई।
अर्जुन ने धीरे से देवताओं का प्रकाश मंदिर के बीचों बीच रख दिया। अचानक पूरा मंदिर चमकने लगा। आसमान से घंटियों की आवाज आने लगी। फिर आसमान से एक चमकती हुई किरण नीचे आई और उस रत्न को अपने साथ ले गई। कुछ ही पल में देवताओं का प्रकाश गायब हो गया। लेकिन उसी समय मंदिर के बीच में एक नया चमत्कार हुआ। वहां एक छोटा सा पौधा उग आया और देखते ही देखते वह एक विशाल दिव्य वृक्ष बन गया। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। आसमान से आवाज आई, यह वृक्ष इस राज्य की रक्षा करेगा। जब तक यह वृक्ष जीवित रहेगा, यहाँ अंधकार कभी नहीं लौटेगा। अर्जुन और राजकुमारी ने हाथ जोड़कर देवताओं को धन्यवाद दिया। वह दोनों वापस अपने राज्य लौट आए। उस दिव्य वृक्ष की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे, वह वृक्ष सिर्फ एक पेड़ नहीं, देवताओं का आशीर्वाद है। सालों बाद अर्जुन एक महान राजा के रूप में याद किया जाने लगा और लोग आज भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाते हैं कि एक गरीब लड़के ने अपने साहस और सच्चे दिल से अंधकार को हराया था। सच्चाई, साहस और निस्वार्थ दिल से किया गया काम इंसान को महान बना देता है।